हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। बिना किसी देरी के चैप्टर 11 को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो सॉन्ग है वो हमारे मिनुआ को बोलता है कि मैं जिनसो हांग को पसंद करता हूँ और अगर तुम भी पसंद कर रहे हो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने स्टेप्स को बैक ले लो, क्योंकि जिनसो हांग सिर्फ मेरे हैं और अगर तुमने उन्हें मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं और तुम भी एनिमी हो जाएंगे। तो उसकी बात सुनकर ना अभी मिनुआ उससे बोलता है कि सॉन्ग, तुम अपनी लाइन को क्रॉस कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम हमेशा ही मेरी डिसरिस्पेक्ट करते रहते हो, लेकिन इस टाइम पे तुम जिनसू के साथ भी बहुत ही ज़्यादा रूड हो। और फिर वो उससे बोलता है कि मेरी बात तो ख़त्म होने दो। मैंने तुमसे कहा तो है कि मैं जिनसू हाना को पसंद करता हूँ और उनसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर ना सॉन्ग शॉक हो जाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। और उसके बाद उसका बहुत ही बड़ा रिएक्शन आता है और उससे बोलता है कि तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो, तुमने अपनी सारी लाइंस क्रॉस कर दी हैं। तुम्हें पता है ना कि मैं अभी भी माइनर हूँ और इस साल मैं 18 का हो जाऊँगा, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुम कब से मुझे इस तरह से देखने लगे। और फिर वो उससे बोलता है कि मैं वैसे भी ओल्ड मैन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो उसकी बात सुनकर मीना उससे बोलता है कि क्या तुम थोड़ी देर शांत हो जाओगे, तुम्हें दिख नहीं रहा है यहाँ पर कोई सो रहा है। और दूसरी बात, मेरी और जिनसू की एज बिल्कुल सेम है और तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो। और फिर वो सियाओं को समझाता है कि मैं तुम दोनों से अलग वे में प्यार करता हूँ, लेकिन तुम दोनों ही मेरे लिए इक्वली प्रीशियस हो। आगे मिनोआ कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार हमारी फ्रेंडशिप को करता हूँ। और फिर हमें उनके पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों साथ में होते हैं और वो तीनों साथ में ही रहते होते हैं। और अभी जो जिनसू है वो सो रहा होता है और मिनू उससे आगे बोलता है कि जिनसू को बहुत ही बुरा लगेगा अगर उसे पता चला कि तुम मुझे एक एनिमी की तरह देखते हो। तो सॉन्ग उसकी बात सुनकर उससे कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ना बस थोड़ा सा जेलिस हो गया था जिसकी वजह से मेरी जो टंग है ना वो स्लिप कर गई और मैं बहुत ही ज़्यादा एंग्री था, इसलिए मैंने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। आई एम सॉरी। तो जो मिनो है ना वो उससे बोलता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो क्या नहीं, और मुझे पता है कि तुम अभी अपनी यंग एज में हो, लेकिन तुम्हें अपने जो इमोशंस हैं उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। तो सांग उससे कहता है कि पता नहीं क्यों अभी मैं थोड़े दिनों से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या गलत है। तो वो उससे बोलता है मिनुआ कि ठीक है तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे भी कुछ भी कह सकते हो, लेकिन तुम जिनसों के साथ ऐसा रूड बिहेवियर नहीं कर सकते, मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। और वैसे भी तुम जिनसों को एक थिंग की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, वो एक पर्सन है, उसे भी पूरा हक है कि वो किसके साथ रहना चाहता है और किसके साथ नहीं। तुम तो उसे एक चीज़ समझकर उस पर अपना क्लेम करना चाहते हो कि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, और मैं तुम्हें बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैनू आगे उससे बोलता है कि इसके अलावा जिनसू को पूरा राइट है कि वो किसे चुनना चाहता है किसे नहीं, और वो अगर किसी और पर्सन को भी चूज़ करेगा ना तो वो राइट होगा। तभी सॉन्ग उसकी बात समझ आता है और उससे बोलता है कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं हमेशा ही ऐसा करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और इसके अलावा जिनसो हांग एक अल्फ़ा हैं और एक लीडर भी हैं, और मुझे लगता है कि वो फाइनली अपने साथ एक ओमेगा पार्टनर के साथ खुश रहेंगे और शायद मुझे चूज़ नहीं करेंगे, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं अपने थॉट्स पर काबू नहीं कर पाता। और तभी मीनू अपने मन में सोचता है कि जो निम है, मतलब हमारा जिन्सू, वो एक अल्फ़ा नहीं है, वो असल में एक ओमेगा है और वो एक अल्फ़ा के साथ ही एंड अप होगा, लेकिन मैं ये बात तुम्हें नहीं बता सकता। तभी सॉन्ग उससे बात करते हैं कि मीनू, क्या तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ इतनी हाइट क्यों कर इतनी फाइट क्यों करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी हाइट ना मुझसे बड़ी है और जिनसो हाँ तुम पर बहुत ही ज़्यादा रिलाई करते हैं और वो मुझे एक किड की तरह देखते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे एक पर्सन की तरह देखें, और जब से मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया था ना, सिर्फ जिनसो हाँ ही मेरे पास थे, और मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो जो मिनू है उसे समझाता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिनसो तुमसे बहुत प्यार करता है, और रही बात पर्सन को पसंद करने की, तो वो उसकी खुद की चॉइस है। तभी जो सॉन्ग है ना ऐसी बातें करते करते वहाँ पर सो जाता है, और
उसके साथ ही जो जिनसू है ना उसके साथ सो रहा होता है। तभी मिनुआ उन दोनों को ऐसे देखता है और फिर दोनों के हेड पर किस करता है। और जो मिनू है ना जहाँ पर एक पापा की तरह लगता है जो कि दोनों बच्चों की केयर कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं वो तीनों साथ में ऐसे सोए होते हैं जैसे कि वो बचपन में सोया करते हैं। सो अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारा जो जिन्सू होता है ना आराम से सोया होता है और वो एक स्लीपिंग ब्यूटी की तरह लग रहा होता है। जैसे ही वो उठता है तो वो अपने मन में सोचता है कि आज मेरा पिलो इतना ज़्यादा हार्ड क्यों लग रहा है। तभी वो देखता है कि वो असल में सॉन्ग के ऊपर सोया होता है और फिर उसकी लात टपक रही होती है और वो उससे बोलता है कि मेरा पिलो इतना हार्ड कब से हो गया और इसके एब्स कैसे आ गए। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पीछे भी कोई है और फिर वो देखता है कि वहाँ पर मिनमिन होता है और फिर वो सोचता है कि मैं इस तरह से कैसे सो गया और ये क्या हो रहा है और ये इतना क्यूट क्यों बन रहा है और मैं इस तरह की पोजीशन पर कैसे सो सकता हूँ। तभी हम देखते हैं उसके सामने जो होता है सॉन्ग जिसकी पूरी बॉडी निक्ड होती है और वो सोचता है कि इसकी बॉडी कितनी ज़्यादा मैच्योर हो गई है और इसकी जो लेग्स हैं वो कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही हैं। ये तो मेरे लिए एक टॉर्चर है। और फिर देखते हैं कि पीछे मिनुआ भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और इसकी वजह से वो हार्ड हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम पे हम देखते हैं जो हमारा जिनसो होता है ना वो सॉन्ग के पास आता है और उसे बोलता है कि अभी तुम्हारे उठने का टाइम हो गया और तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। तभी जो सॉन्ग है ना वो उससे बोलता है कि हाँ। और तभी जिनसो बहुत ही क्यूटली उससे कहता है कि तुम्हें एक चीज़ चूज़ करनी है, या तो तुम ब्रेकफास्ट चूज़ करो या फिर मुझे चूज़ करो। तभी जो जिनसो है उसे पकड़कर सॉन्ग अपने नीचे लेकर आता है और उससे बोलता है कि सॉन्ग तुम ये क्या कर रहे हो। तभी जो सॉन्ग है वो उसे बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि आप हमेशा से ही हैंडसम थे लेकिन आज आप बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। तभी जिनसो से बोलता है कि क्या मैं क्यूट हूँ। और फिर जो सॉन्ग है वो उससे बोलता है कि मैं इस दिन का कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा था, क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ। तो जिनसू से बोलता है कि तुम्हें ऐसा एक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। तभी हम देखते हैं जो सॉन्ग है वो अपने मन में सोचता है कि मैं ये सीरियसली कर रहा हूँ और लेकिन मुझे नहीं पता ये किस कैसे करते हैं, क्या ये एंगल ठीक है और अगर मैं ऐसे करूँगा तो एम्बेरस नहीं करूँगा ना अपने आप को। और फिर वो उसे किस करने ही वाला होता है कि क्या होता है और हम देखते हैं ये सिर्फ एक ड्रीम होता है सॉन्ग का और उसके पास जो होता है मिनू वो होता है और वो उसे किस करने की कोशिश करता है। ये देख के जो हमारा मिनू है ना वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गाली देने लगता है और उससे बोलता है कि सॉन्ग तुम ये क्या कर रहे हो, तुम सुबह सुबह ऐसे कैसे कर सकते हो और अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना तो मैं तुम्हारा वो वाला पार्ट काट दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इलीगल है या फिर नहीं। और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है। तभी हम देखते हैं वो दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं और इधर मीना उसे बोलता है कि तुम्हें पता है मुझे बहुत ही ज़्यादा वायलेटेड फील हो रहा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अभी पूरा दिन है और तुम ऐसे, और इसके अलावा तुम अपनी अंडरवेयर नहीं पहन सकते क्या। तो उधर जो हमारा सॉन्ग है वो उससे बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो और ये सब तुम्हारी गलती है, मुझे ना सुबह सुबह कुछ फील हुआ और इसकी वजह से मुझे ऐसा ड्रीम आया। तभी मीना उसे बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो रहा था कल रात, तुम्हारे साथ जिनसो भी सो रहा था, ये ज़रूर जिनसो होगा। तो इसकी बात सुन के ना जो हमारा सॉन्ग है वो ब्लश करने लगता है और उससे कहता है कि हाँ अगर ये जिनसो आ गया तो फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा शाई और ब्लश करता है और वो उससे बोलता है कि लेकिन कल रात मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। तो मीनू उससे बोलता है कि तुम ऐसे शाय एक्ट करना बंद करो और तुम ऐसे शेमलेसली कैसे कर सकते हो ये सब सारी चीज़ें। और उधर हमारा जिनसू आता है और आकर उन दोनों को ऐसे देखता है और फिर वो उससे बोलता है कि मैं ऐसे प्रिटेंड करूँगा जैसे मैंने कुछ भी नहीं सुना हो और हम कल रात के बारे में कभी भी बात नहीं करेंगे। और तभी जो हमारा सॉन्ग है ना वो उसके पीछे पीछे जाता है और उससे कहता है कि जिनसो यहाँ मेरा वेट करो। और फिर वो उससे कहते हैं कि तुम ऐसे एक्ट नहीं कर सकते कि कल रात कुछ भी नहीं हुआ, आप ऐसे प्रिटेंड कैसे कर सकते हो। तो जिनसो उससे कहता है कि और मैंने आज ना सनग्लासेस पहने हुए हैं तो इसकी वजह से मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, और वो गाना गाते हुए वहाँ से जा रहा होता है और जो हमारा सॉन्ग है वो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। तो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो हमारा जिनसो है वो अपने वापस चला जाता है अपने वेस्ट गेट में, जहाँ पर वो एक लीडर होता है, जहाँ पर उसका नाम निम होता है। सभी उसके
जो अराउंड ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो उसे वेलकम बैक करते हैं और वो उससे बोलते हैं कि लीडर आप वापस आ गए। तो हमारा जो जिनसो है ना वो उससे बोलता है कि हाँ मैं वापस आ गया, और कौन सा ऐसा डैडी होगा जो अपने बेबीज़ को ऐसे अलोन छोड़ दे। तो उसकी बात सुनकर ना वो सभी उसे देखने लगते हैं। तभी उसमें से एक लड़का बोलता है जो कि ब्राउन हेयर्स होते हैं, जिसके कि अच्छा हुआ आप आ गए। आपको पता है ये जो बच्चा है ना, मतलब ये साथ वाला लड़का, वो बोल रहा था कि वो आपको डिथ्रोन कर देगा अगर आप इतने ज़्यादा वीक हो गए। मतलब ये है कि वो उसकी पोजीशन लेना चाहता था, क्योंकि आजकल हमारा जो जिनसो है ना वो वीक चल रहा था क्योंकि उसकी हीट पीरियड्स आ गए थे। तो उसकी बात सुनकर जो जिनसो है ना वो उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरी पोजीशन लेना चाहते हो। तो जो वो लड़के ना वो उसे जल्दी जल्दी से समझाने लगते हैं कि नहीं मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आप आजकल बहुत ही ज़्यादा सिक हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रुप है ना उसे एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है जो कि आपकी एब्सेंस में उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो उसके बाद सुनकर जो हमारा मीनू है ना वो उन्हें धमकाता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और अगर तुम इतने ही स्ट्रांग हो तो मुझसे फाइट करो और जीत के दिखाओ, उसके बाद बात करना उसकी पोजीशन चेंज करने में। तो हमारा मीनू ज़्यादा ही सीरियस हो जाता है। तो उसकी बात सुनकर जो जिनसो है ना वो उससे बोलता है कि मीनू तुम्हें इतना ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे पता है इनका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि मीनू आज बहुत ही एंग्री लग रहा है। तभी जो जिनसो है ना वो सैड हो जाता है और उससे बोलता है कि लेकिन ये लोग सही कह रहे हैं, ऐसा कौन सा लीडर होगा जो ऐसे बार बार एब्सेंस लेता है, और मैं बार बार बीमार भी तो नहीं पड़ सकता ना। और फिर वो उन सभी से माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और फिर हमारा जो जिनसो है ना वो उन सभी से कल के बारे में रिपोर्ट मांगता है कि कल रात पेट्रोलिंग कैसे चली, और क्या यहाँ पर कोई फिर से बुरा ओमेगा आया था, मतलब सॉरी बुरा अल्फ़ा आया था जो कि हमारे ओमेगास को हंट करना चाहता था। तो एक लड़का उसे रिपोर्ट करता है कि हाँ कल ईस्ट गेट से कुछ अल्फ़ास आए थे जो कि ओमेगास पर अटैक करने के लिए यहाँ पर आते थे। और उसकी बात सुनकर ना जो हमारा जिनसो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी ईस्ट गेट वाले एक अल्फ़ा के साथ पुरानी दुश्मनी है। सो अभी हम आगे देखते हैं। जो वहाँ पर ग्रुप में मेंबर्स होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि ईस्ट गेट के जो अल्फ़ाज हैं उन्हें उनकी टेरिटरी में कोई भी ओमेगा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जो ईस्ट गेट है ना उसे आजकल एक बिट्टा मेंबर जो गाइड कर रहा है, मतलब उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो बेटा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है जो कि एक अल्फ़ा को भी मात दे सकता है, और उसने बहुत सारे अल्फ़ाज को मार गिराया है, और वो अपने ओमेगास को और अपनी टेरिटरी को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। और फिर वो जहाँ पर हमारा जो ब्राउन हेयर वाला लड़का होता है ना वो उसे बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सीवेज है, और आजकल सारे अल्फाज का नाइटमेयर बना हुआ है क्योंकि सारे अल्फाज उससे बहुत डरते हैं। और फिर वो हम देखते हैं आगे, जो हमारा मीनू है ना वो सोचता है कि कितने ज़्यादा बकवास कर रहा है, ये सारी चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वहाँ पर सारे मेंबर्स ना शॉक हो जाते हैं उसकी ऐसे डिस्क्रिप्शन सुन के, क्योंकि वो बहुत ही हॉरिफाइंग तरीके से बताता है उसके बारे में। और फिर वो उससे बोलता है कि उसका नाम है जिशुन। और हम इधर देखते हैं वो लड़के जिसकी बात कर रहे होते हैं वो यहाँ पर एक किटीज को स्नैक्स दे रहा होता है, और हम देखते हैं वो लड़का कोई और नहीं होता, हमारा ग्रीन हेयर वाला लड़का होता है जो कि मिनुआ को एक दिन वहाँ पर मिला था शॉप में, जहाँ पर उन दोनों की नूडल्स को लेकर लड़ाई हो गई थी। तो इसका नाम है जिशवांग। और इधर हम देखते हैं जो जिनसो है ना वो उससे बोलता है उस ब्राउन हेयर वाले लड़के जिसका नाम होता है जंक्शन, कि जंक्शन तुम्हें उसके बारे में इतना ज़्यादा कैसे पता है। तो वो लड़का घबरा जाता है जंक्शन, और उससे बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ना आपको बिल्कुल भी मतलब आपके बारे में गलत चीज़ें नहीं बोल सकता। आपको पता है मैं बस उसे इसलिए एडमायर करता हूँ क्योंकि वो एक बेटा है, और बेटा होते हुए भी अल्फ़ा को मार सकता है, मतलब उन्हें अच्छे से सबक सिखा सकता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उस वो जिनसो से बोलता है कि जिनसो हाँ ये एक ट्रेटर है, ये दूसरे लोगों को कैसे एडमायर कर सकते हैं अपने ही लीडर के सामने। तो वो जंक्शन है ना वो उससे बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं बस एक बेटा हूँ जिसकी वजह से जो दूसरा बेटा मतलब जिशवांग है वो एक मेरा रोल मॉडल है। सो आगे जिनसो उन दोनों की फ़ाइट को बंद कराता है और उन्हें बोलता है कि ठीक है अभी मेरे पास ना आप सब लोग के लिए एक टास्क है, और सभी मेंबर्स उसे देखने लगते हैं। तो जिनसो उनसे बोलता है कि ये टास्क बहुत ही सिंपल है, तुम्हें जाकर मेरे साथ इस जिशवांग की
मीटिंग अरेंज करनी होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैटर है और हमें हमारे ओमेगास को प्रोटेक्ट करना है, जिसकी वजह से हमें उस लड़के से बात करनी होगी। और ये बात सुन के ना सारे मेंबर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहता, क्योंकि जिशोंग बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। सो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे सॉन्ग को, जिसने अपनी डेट ऑफ बर्थ को मार्क किया होता है और वो सोचता है कि मैं 2 मंथ में अपने 18 ईयर्स में पहुंच जाऊंगा और मैं एक बच्चा नहीं रहूँगा। और फिर वो अपनी बॉडी को देख रहा होता है कि मुझे पता है मेरी जो बॉडी है बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है, लेकिन मेरा फेस, और फिर वो अपने आप को देखने लगता है। सो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो हमारा सॉन्ग होता है वो जीवन के साथ होता है और जीवन उससे बोलता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रिंस हान कि आपने मुझे क्यों बुलाया है? क्या तुम्हें पता है मैं अपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइव स्ट्रीम छोड़ कर आया हूँ और कितनी सारी गर्ल्स मुझे कर्स कर रहे होंगे इस टाइम, क्योंकि मैंने अपनी जो लाइव है वो कैंसिल कर दी है। तो वही जब हमारा सॉन्ग है ना वो बहुत ही ज़्यादा एम्बारस होता है उससे पूछने के लिए, लेकिन फिर भी वो उससे पूछता है कि जीवन मेरी बात सुनो, मुझे पता है ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है, पर क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? प्लीज़ मुझे जल्दी से एक अडल्ट में चेंज कर दो। तो उसकी बात सुनकर जो जीवन है पहले तो समझ नहीं पाता, फिर वो उससे बोलता है कि अडल्ट, क्या तुम उस चीज़ की बात कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हो? क्योंकि नाइट स्पेंड करने के बाद एक जो लड़का होता है वो आदमी बन जाता है। तो जो हमारा सॉन्ग है वो उससे बोलता है कि जीवन, क्या तुम अपनी बकवास थोड़ी देर के लिए बंद करोगे? मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है मैं ये एडमिट नहीं करना चाहता, लेकिन जब भी मैं जिनसो हाँग के साथ होता हूँ मैं एक बच्चे की तरह एक्ट करने लग जाता हूँ। इसी वजह से जो जिनसो हाँग है वो मुझे कभी भी सीरियसली नहीं लेते। और फिर हमें उन दोनों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनसो पहुँचा होता है एक मतलब उसका गार्डियन बनकर, और जो हमारा प्यारा सा सॉन्ग होता है वो उसके अराउंड घूम रहा होता है, उससे बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है। और उधर जो हमारी सारी गर्ल्स होती हैं ना वो चेयर कर रही होती है कि क्या ये एक सिंगल डैडी है, और अगर ऐसा है ना तो प्लीज़ मुझसे मैरी कर लो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। वो ये सारी चीज़ें जिनसू को बोल रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे सियोंग को चिढ़ मच रही होती है। और फिर वो हमारे जीवन को बोलता है कि मुझे चेंज होना है और मैं ना एक बच्चे की तरह नहीं दिखना चाहता, मैं एक बॉयफ्रेंड मटेरियल की तरह बनना चाहता हूँ। कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो तुम? तो जीवन अपने मन में सोचता है ये क्या घड़ी आ गई है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा क्रश मुझसे हेल्प मांग रहा है अपने ही क्रश को इम्प्रेस करने के लिए। तो वो सोचता है ये किस तरह का की ड्रामा चल रहा है। तभी जीवन उससे बोलता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तभी जो हमारा सॉन्ग है वो उससे बोलता है क्योंकि जिनसो हयांग एक अल्फ़ा है और वो मुझसे बड़े हैं, और तुमने तो बहुत सारे अल्फ़ास को डेट किया है ना, तो तुम्हें पता होगा कि अपने जो फेलो अल्फ़ास होते हैं उन्हें कैसे इम्प्रेस किया जाता है। तो जीवन उससे बोलता है कि तुमने मुझे गलत ले लिया, तुम्हें पता है मैं कभी किसी अल्फ़ा को डेट नहीं करता, मैं तो सीधा जाकर उनके साथ नाइट स्पेंड करता हूँ। अगर तुम्हें वैसा कुछ चाहिए तो तुम मुझे बोल सकते हो। तो सॉन्ग उससे बोलता है कि तुम बस यही सारी चीज़ें आती हैं, मैं सीरियस हूँ। तभी जो हमारा जीवन है वो उससे बोलता है कि मैं भी सीरियस हूँ, मैंने सच में कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं की। और दूसरी बात, तुम्हें खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है किसी को इम्प्रेस करने के लिए, तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे लगते हो। तुम्हारे बनी टीथ और जो तुम्हारा हेयर है ना वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तभी उसकी बात सुनकर सयांग अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि ये इतना अच्छा होगा और वो मेरे बारे में इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो हमारा सॉन्ग उससे बोलता है कि ठीक है। तभी हमारा जीवन उसे आगे बोलता है कि तुम्हारे जो इम्परफेक्शंस हैं वही तुम्हें बहुत ही ज़्यादा क्यूट बनाती हैं। तो जो हमारा सॉन्ग है ना वो उसे कन्विंस करने के लिए उसे दोबारा कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे चेंज कर दो ना, मैं ऐसा बिल्कुल भी बनना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कोई ऐसा इंसान बनूँ जिससे जिनसो हाँ मुझे पसंद करने लगे। तो जो हमारा जीवन है वो तो सॉन्ग को पसंद करता है, तो फिर वो अपने मन में सोचता है कि ये इतना ज़्यादा क्यूट कैसे हो सकता है और मैं इसे ना भी तो कैसे कर सकता हूँ। तो जीवन उससे बोलता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा एक बच्चे से डैडी में ग्रो होने की, लेकिन इसके अलावा तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो जो सॉन्ग है ना वो समझ नहीं पाता कि इस पर हंसे जा रोए, क्योंकि जीवन बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्ट कर रहा था।
और फिर जो हमारा जीवन है वो उससे बोलता है कि लेकिन उस चीज़ करने से पहले मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो सॉन्ग मुँह बनाता है और उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता था आजकल फ्रेंडशिप में पैसे भी आने लगे हैं, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो फिर मैं तुम्हें दे देता हूँ। और फिर वो अपने पर्स में से ब्लैक कार्ड लेता है और जीवन को देता है। और वो उससे बोलता है कि जिनसो हयांग ने मुझे ये अपना ये एक कार्ड दिया था कि इससे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, तुम इससे अपना गेमिंग कीबोर्ड ले सकते हो, ये काफ़ी होगा इसमें जो अमाउंट होगी। तो उसकी देख के जो हमारा जीवन है ना, वो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं और वो जो पी रहा होता है ना ग्लास में से, वो कोक भी नीचे आ जाती है। और फिर वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मैं क्या करूं, ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है। इस बच्चे के पास एक ब्लैक कार्ड है जो कि इसे शुगर डैडी ने दिया है, मुझे भी मेरा एक शुगर डैडी चाहिए। और फिर वो इधर उधर घूम के सभी लोगों से बात करने लगता है कि क्या यहाँ पर कोई मुझसे 2-4 साल बड़ा आदमी है जिसे एक लड़की की ज़रूरत है, जो कि अपने मनी को ऐसे ही वेस्ट करने के लिए तैयार है। अगर वो ऐसा करेगा तो मैं उसके साथ नाइट स्पेंड कर सकता हूँ और इसके बदले में तुम सब मुझे पैसे दे सकते हो। वो ऐसे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। तभी सॉन्ग उससे बोलता है कि जीवन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी जीवन खुद को शांत करता है और फिर बैठता है और फिर वो उससे बताता है कि मैं पैसे अपने गेमिंग कीबोर्ड के लिए नहीं मांग रहा, मैं इसलिए पैसे मांग रहा हूँ ताकि तुम्हें चेंज कर सकूँ और तुम्हारा मेकओवर कर सकूँ। और उसकी बात सुनकर जो सॉन्ग है ना, वो उसे देखने लगता है। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जो हमारा सॉन्ग है वो किस तरह से रेडी होगा, क्योंकि वो अभी ही बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तो जब वो अच्छे से और तैयार होगा तो वो कितना ही क्यूट लगेगा। ये सीन ना हमारा एक स्पेशल एपिसोड है जिसमें हम देखते हैं जो जिनसू की मदर होती है वो कुक कर रही होती है और वो जिनसू को बोल रही होती है कि जिनसू तुम एक ओमेगा हो और तुम्हें भी कुकिंग करनी चाहिए, चलो आओ मेरे साथ और मेरी हेल्प करो और साथ में तुम सीख भी लोगे। लेकिन कभी भी हमारे जिनसू को कुकिंग पसंद नहीं थी, इसलिए उसने कभी नहीं सीखना ज़रूरी समझा। और इधर हम देखते हैं जो हमारा प्यारा सा सॉन्ग होता है ना, वो जिनसू के लिए कुकिंग करता है और उसे देखकर ना जो जिनसू होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करता है और सोचता है कि ये प्योर ब्रीड अल्फ़ा किड है और ये ऐसी ओमेगा वाली चीज़ें कैसे कर सकता है और ये कुकिंग करते हुए इतना मस्त कैसे लग सकता है। और फिर वो सोचता है कि ये किचन ज़्यादा हॉट है या फिर ये, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और तभी वो देखता है हमारे सॉन्ग की आर्म्स को जो कि काफ़ी बड़ी होती हैं और फिर वो सोचता है कुकिंग तो ठीक है लेकिन इसकी आर्म्स बहुत ही ज़्यादा मसल हैं और इसके अलावा उसका फेस बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है बेबी की तरह। तभी ना जिनसो अपने हेड पे अपना नेगेटिव कैरेक्टर इमेजिन करता है जो कि उसे बोल रहा होता है कि वो एक असली अल्फ़ा है, तुम्हारी तरह फेक नहीं है और इसके अलावा वो अभी तक 18 का भी नहीं है और लेकिन उसकी बॉडी ही बता रही है कि वो एक रियल अल्फ़ा है। और फिर वो अपनी बॉडी को इमेजिन करता है। उधर उसका पॉजिटिव फेरी कैरेक्टर आता है जो कि उससे बोलता है कि लेकिन जिनसे इमेजिन करो इतने अच्छे आर्म्स में तुम जब होल्ड होगे ना तो कितना ज़्यादा तुम्हें मज़ा आएगा। और तभी वो ये सारे थॉट्स सुन के हार्ड हो जाता है और तभी जो हमारा सॉन्ग है उसे तो कुछ भी समझ नहीं आता। और इधर जिनसू उससे बोलता है कि सॉन्ग आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे इनोसेंस के साथ खिलवाड़ किया है। और फिर इसके साथ ही हमारा जो स्पेशल एपिसोड है, हमारा जो स्पेशल एपिसोड है वो फिनिश हो जाता है।